हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट क्वालिफाई करने की एक कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे। फर्स्टली आई शुड टेल यू दैट आई हैव क्वालिफाइड यूजीसी नेट जून 2025। आई गॉट 210 आउट ऑफ 300 मार्क्स। तो पेपर 1 में जो मेरा स्कोर था वो था 80 आउट ऑफ 100। तो आई गॉट 40 क्वेश्चंस करेक्ट इन पेपर 1 विच इज़ वेरी गुड एक्चुअली। तो इस वीडियो में हम पूरी ही पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की स्ट्रैटेजीज को समझने की कोशिश करेंगे और आप कैसे कर सकते हो। अभी बहुत ही कम टाइम बचा है, अभी ऑलमोस्ट आफ्टर 20-25 डेज हमारा एग्ज़ाम है, दिसंबर साइकिल वाला। तो हम इतने ही टाइम में कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। और मैंने पहले भी ये एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है कई बार, और मैं इस एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट इतने दिन ही पढ़ पाती हूँ, लाइक 15-20 डेज़ या 1 मंथ। तो इतने ही टाइम में हम कैसे एफिशिएंटली इस टाइम को यूटिलाइज करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, पेपर 1 के स्कोर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं और पेपर 2 के स्कोर को भी कैसे इंक्रीज़ करना है वो भी देखेंगे। हाँ, मैंने आपको रेफरेंस के लिए मार्कशीट भी दिखाई है कि 210 मार्क्स आए थे मेरे, एंड आई हैव क्वालिफाइड इन द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। बट पेपर 1 में स्कोर जो था वो अच्छा था। तो हम देखते हैं कि कैसे हम तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को 100% कॉन्फिडेंस के साथ कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम इफ़ वी विल डू वर्क हार्ड। एटलीस्ट जो दिन बचे हैं उन दिन में ही अगर हम बेस्ट करने की कोशिश करेंगे, एक नॉर्मल एवरेज पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, तब भी हम यूजीसी नेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। एंड what should be done for GRF, और GRF के लिए हम कैसे बेटर कर सकते हैं। So we will get to know अबाउट दीज थिंग्स इन दिस वीडियो। मोस्टली क्या है, 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो इस एग्ज़ाम को कई बार दे चुके होते हैं और कुछ न कुछ मार्क्स से मिस कर रहे होते हैं। कभी सिर्फ एडमिशन टू PhD ओनली क्वालिफाई कर पाते हैं, नेट क्वालिफाई नहीं हो पाता, और कई बार हम नेट क्वालिफाई कर लेते हैं बट GRF नहीं हो पाता। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अभी शायद जिनका फर्स्ट टाइम ही होगा। बट दोनों ही स्टूडेंट्स को क्या करना है, मार्क्स को इंक्रीज करना है, ताकि जिनका नहीं हो पा रहा है वो कर सकें, और जो फर्स्ट टाइम वाले हैं वो भी फर्स्ट टाइम में भी पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं आसानी से। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, वी शुड गेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे पास सिलेबस होना चाहिए। तो गेट द सिलेबस। एक्चुअली सिलेबस बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइंड वे से यूजीसी नेट एक PDF है सिलेबस की, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। पेपर 1 का भी मिल जाएगा और पेपर 2 जो भी है आपके सब्जेक्ट का वो मिल जाएगा। मेरा सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो हमें दोनों ही पेपर का सिलेबस सबसे पहले निकाल लेना है। दोनों में 10-10 यूनिट्स हैं। एंड फर्स्ट पेपर के सिलेबस की बात करेंगे हम, तो सबसे पहले सिलेबस निकालना है, सारी ब्रॉड टॉपिक्स को देखना है। 10 टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स के अंदर कुछ कुछ सब हेडिंग्स हैं, उनके अंदर क्या पूछा जाता है। तो बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है। और एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताऊं तो जो क्वेश्चन पेपर आता है वो भी सिलेबस के डिफाइंड एरिया में से ही आता है। ऐसा नहीं आउट ऑफ सिलेबस आ जाए कुछ भी। समटाइम्स देयर आर सम सरप्राइजेस, बट कुछ भी ऐसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता है। बहुत आराम से हम सिलेबस को देखेंगे और एक एक पॉइंट को अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ते जाएंगे कि कैसे और क्या किया जा सकता है उस टॉपिक के बारे में। तो ऐसे 10 टॉपिक से हमारे सिलेबस 1 की बात करेंगे तो उसमें 10 टॉपिक्स है। उन 10 टॉपिक्स को आपको आई वुड सजेस्ट यू कि आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि जब आप लिखेंगे उसको तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी लिखने के साथ साथ। तो आप फर्स्ट टॉपिक लिखिए और फिर उसकी सब हेडिंग्स लिखिए और देखिए कि क्या है सिलेबस। ऐसे ही आप पूरे के पूरे 10 टॉपिक्स के लिए आपको करना है, फॉर पेपर 1 ऑल्सो एंड फॉर पेपर 2 ऑल्सो। जब आप सिलेबस लिख लेंगे, समझ लेंगे, पढ़ लेंगे 1-2 बार और उस पर अंडरस्टैंडिंग बिठा लेंगे, उसके बाद आपको नेक्स्ट काम जो करना है वो है PYQs देखना। आप एटलीस्ट, मैं ये नहीं करी कि आप सबसे पहले सिलेबस के तुरंत बाद आप जाके 10-5 साल के सारे PYQs देख लो, नहीं। आप सिलेबस देखो, उसके बाद आप एटलीस्ट 2 PYQs देखो अपने सब्जेक्ट के और पेपर 1 के लिए भी। तो
लास्ट लाइक जून 2025 का देख सकते हैं आप, और दिसंबर 2024 का देख सकते हैं, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग ये बने कि आप ये जान सकें कि एक्चुअल में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैं क्या पढूं और कैसे पढूं। तो क्या पढ़ने के लिए तो आपने सिलेबस देख लिया, लेकिन कैसे पढ़ना है और कैसे बेस्ट आउटपुट निकालना है उसके लिए आपको PYQs देखने हैं। तो सबसे पहले आप जाइए सिलेबस देखिए, उसके बाद आप PYQs देखिए, ठीक है। एटलीस्ट 2 PYQs देखने हैं आपको बस। तो उनसे आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनसे आपको बेटर पढ़ना है। तो वो होता है ना कि 80 एंड 20 का रेशियो, कि आप 20% बेस्ट पढ़ के 80% रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो PYQ सिर्फ 2 देखने हैं और अच्छे से देखिए उनको, और उनको समझने के बाद आप देन यू शुड फाइनलाइज योर रिसोर्सेज। और रिसोर्स अपने पहले से ही फाइनलाइज करके रख लीजिए कि मुझे सिर्फ इन्हीं रिसोर्सेज को पढ़ना है फ्रॉम टुडे टू टिल द एग्जाम, क्योंकि रिसोर्सेज जितने कम होंगे उतना बेस्ट आप अपना आउटपुट दे पाएंगे। तो आपको दोनों पेपर्स के लिए, पेपर 1 के लिए भी रिसोर्स फाइनलाइज करके रखने हैं और पेपर 2 के लिए भी रिसोर्स फाइनलाइज करके रखने हैं। आई विल ऑल्सो टेल यू द रिसोर्सेज इन अ सेपरेट वीडियो, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं आपको पेपर 1 के लिए भी जो रिसोर्सेज मेरे लिए बहुत यूजफुल रहे हैं, और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जो रिसोर्सेज मेरे लिए यूजफुल रहे हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। बट यू शुड फाइनलाइज द रिसोर्सेज, और मिनिमम हो, कोशिश करो कि मिनिमम हो। एटलीस्ट इसमें वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करो जैसे जो भी आपने अब तक पढ़ रखा है, कि आप अगर आपका पेपर 2 है तो आपने पेपर 2 में UG और PG में कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा अच्छे से, ठीक है। तो जो भी बुक्स, जो भी नोट्स आपके पास हैं, तो सबसे पहले आप उनको रिसोर्सेज में इंक्लूड करके रखिए, क्योंकि अगर आपने वो एक बार भी कवर किए हैं तो आप उन्हीं पे बेटर नोट्स बना के बेटर आउटपुट लेके आ सकते हैं। तो वो रखिए। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो भी हैं, गाइड्स वगैरह, उनको रखिए। और उसके बाद कुछ रिवीजन नोट्स आप अपने प्रिपेयर कर सकते हैं पॉइंट फॉर्मेट में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, तो वो रखिए। इस तरीके से आप अपने रिसोर्सेज को मिनिमम रिसोर्सेज बना के फाइनलाइज कर सकते हैं। तो थर्ड था कि आपको रिसोर्सेज फाइनलाइज करने हैं। नाउ अगेन आफ्टर फाइनलाइजिंग रिसोर्स यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। आपको हर टॉपिक के को कंप्लीट करना है। आपको जो भी आपने अपने रिसोर्स फाइनलाइज करे हैं उससे आपको सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग और PYQs की अंडरस्टैंडिंग के बेस पर आपको सिलेबस से अपने नोट्स बनाने हैं। अपनी जितना भी जो भी आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं उतना पहले आपको पढ़ के कवर करने हैं सारे टॉपिक्स। तो एज सून एज यू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक, आप पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लीजिए। और इस तरीके से आप अगर एक टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं तो उस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट टॉपिक करिए, और इस तरह फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के सारे टॉपिक्स एक बार कंप्लीट कर लीजिए। देन उसके बाद आप अगेन यू शुड गो टू PYQs। अब क्या करना है आपको? अब आपको PYQs एक्चुअली अटेम्प्ट करने हैं। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट 4 ईयर्स के करिए। और एक साल में 2 बार एग्जाम होता है, तो 4 ईयर्स के आपके पास लगभग 8 पेपर्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप उनको करिए, और ध्यान रखिए कि जो रिसेंट वाले हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि उससे हमें पेपर का एक ट्रेंड पता चलता है। पहले पेपर जो था, मैंने दिसंबर 2023 में भी एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पे जो पेपर था वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होता था, कॉन्सेप्ट बेस्ड होता था, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती थी। अब क्या है, पेपर मैंने जून 2025 का पेपर दिया, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस कि अब और तब के पेपर में क्या डिफरेंस होता था। अब जो पेपर है वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल बन रहा है। तो आप, और वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। एक्चुअली हमारा पॉलिटिकल साइंस का है, तो वो बहुत ही फैक्चुअल होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो आप देखिए कि आपका जो सब्जेक्ट है ऑप्शनल, और फर्स्ट पेपर को भी देखिए कि उसमें से किस तरीके का ट्रेंड, उसमें कैसा ट्रेंड चल रहा है अभी पेपर का। तो उसके बेस पर आप अपनी तैयारी को उस दिशा में ले जा सकते हैं। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि PYQs की। तो PYQs को एक्चुअल में करना क्या है? सबसे पहले आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए PYQs को, और आप उसमें देखिए कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आप सही कर रहे हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपसे गलत हो रहे हैं। और कुछ क्वेश्चंस आपको सिर्फ रिकॉल ही नहीं होंगे, आप जब करेंगे तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा।
तो उस टाइम पे आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आसानी से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे जो रिकॉल नहीं होंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें हम सिली मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। तो आपको इस तरीके के सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उनके ऑप्शंस को एनालाइज करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मेकिंग नोट्स फ्रॉम पीवाईक्यूज। हमें पीवाईक्यूज से नोट्स जरूर बनाने हैं। जब भी हम उनको पढ़े, अगर जो क्वेश्चन हमसे ठीक हुआ है फिर भी ठीक है, उसके चारों और ऑप्शंस देखने हैं, उनको एनालाइज करना है, और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमारे नोट्स में नहीं है तो उनके अलग से सेग्रीगेटेड नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। इसी तरह हमें सारे पीवाईक्यूज जो भी हमने सिलेक्ट किए, लाइक 4 इयर्स के सिलेक्ट किए 8 पेपर्स, तो 8 पेपर्स को हमें सिर्फ अटेम्प्ट ही नहीं करना है बल्कि उनको पूरा एनालाइज करना है, अपनी मिस्टेक्स का रियलाइजेशन करना है, और उनसे फिर नोट्स बनाने हैं और उन नोट्स को वापस रिवाइज करना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो या उनके आसपास की थीम से भी क्वेश्चन अगर कोई रिपीट होते हैं, सो वी शुड नॉट मेक देम रॉन्ग। तो हमें ये एश्योर करना है अपने आप को कि जो पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, जो पहले पूछा जा चुका है, वो गलत ना हो कैसे भी, बिकॉज जो आपके साथ कॉम्पिटिट करेंगे लोग, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले भी एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं या दे चुके हैं, तो उनको एक्सपीरियंस होगा, तो वो क्वेश्चन कभी गलत नहीं करेंगे। बट अगर आपके गलत होंगे तो फिर आप उनसे पीछे रह जाएंगे। इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि आप अभी तक जो पीवाईक्यूज में पूछा गया है वो गलत ना हो, तो उससे आपको नोट्स बना लेने, उनको रिवाइज करना है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक्चुअली रिवीजन आपको मल्टीपल टाइम्स करना है। जैसे ही आपने पीवाईक्यूज किए उसके नोट्स बनाए, उनका भी रिवीजन करना है। आपने अपने जो रिसोर्सेज फाइनलाइज किए थे उनका भी रिवीजन करना है। आपने पॉइंट फॉर्मेट में कोई नोट्स बनाए तो उनका भी रिवीजन करना है। सो रिवीजन शुड बी डन ऑन डेली बेसिस ऑलमोस्ट, क्योंकि पेपर फैक्चुअल ही है एक्चुअली, कितनी भी बात करें एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, तो कितना भी कॉन्सेप्ट भी अगर पूछ लें उसके बाद भी हमें रिकॉल करने में दिक्कत होती है। उसका सबसे साधारण सा और आसान तरीका है वो है रिवीजन। जितना हम रिवीजन करेंगे, जितने मल्टीपल टाइम्स हम किसी भी चीज को रिवाइज करेंगे, उतने ही अच्छे से वो हमारी मेमोरी में सेव हो पाएगा और उसको गलत करने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। और जितना रिवीजन होता है और पढ़ाई ज्यादा होती है तो उससे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। और आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है तो बहुत अच्छे से तैयारी करिए, पूरा पेपर अटेम्प्ट करिए आसानी से, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो वी शुड नॉट हैव दैट फियर कि नेगेटिव मार्किंग है तो हम वो क्वेश्चन नहीं कर सकते जहाँ पे हम श्योर नहीं है। तो हमें सारे ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, आराम से अटेम्प्ट करिए। देन वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू कि कुछ जब भी आप सिलेबस को देखेंगे तो आपके कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपके जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे, या फिर जिनमें आपका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगा, अच्छे से आपने कभी पढ़े होंगे, जिस पे आपकी पकड़ मजबूत होगी। ऐसे भी कुछ टॉपिक्स होंगे और कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। लाइक अगर हम फर्स्ट पेपर की बात करें तो रिसर्च और टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमने शायद नहीं पढ़े होते ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ स्टूडेंट्स ने, तो दिक्कत होती है उसमें। तो इस तरह के टॉपिक्स हैं, उनको आप थोड़ा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और जो टॉपिक्स हैं जो आपको पहले से आते हैं उन पे आप एक बेसिक मिनिमम लेवल काम कर सकते हैं। जैसे मेरा मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो मेरा मैथ्स डीआई कभी गलत होता नहीं है यूजुअली, तो मुझे उसमें कोई काम नहीं करना होता। आई जस्ट हैव टू रिवाइज वंस, कि बस 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो हो जाएगा। बट किसी का मैथ्स और डीआई बहुत वीक होता है तो वो कैसे करें, तो उनके लिए बिल्कुल डिफरेंट है, उन्हें उन पर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो और जो टॉपिक अच्छे हैं उन पर आप एक बेसिक रिवीजन या प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ की पीवाईक्यूज़ की करके उनको ठीक रख सकते हैं। तो जो आपको नहीं आता है, जिस भी टॉपिक में आप वीक हैं उसको आप बेटर प्रिपेयर करिए, जिसमें आप हैं ऑलरेडी उसको आप वहाँ पे बेस्ट देने की कोशिश करिए, ताकि जो आपको आता है उसमें से कभी कुछ गलत ना हो, और जो आपको नहीं आता है उसमें से आपको एटलीस्ट इतना सही करना है जितना एक एवरेज स्टूडेंट सही कर रहा है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको यही करना है। नाउ लेट्स कंक्लूड द वीडियो। सिंपल मैं आपको बता देती हूँ कि पॉइंट्स क्या थे हमारी स्ट्रेटजी के। गेट डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिलेबस, देन रेफर पीवाईक्यूज एंड फाइनलाइज योर रिसोर्सेज, अगेन गो टू पीवाईक्यूज, अटेम्प्ट देम, मार्क योर मिस्टेक्स एंड वॉट एवर लूप होल्स यू आर गेटिंग, और उसके बाद अगेन रिवीजन एंड रिवीजन।
रिवीजन बार बार करना है हर चीज़ का, PYQs का भी करना है। मैंने बहुत एम्फेसिस किया है इस वीडियो में रिवीजन के ऊपर। तो बार बार आपने जो भी नोट्स बनाए हैं, रिसोर्सेज हैं आपके, उनका रिवीजन करना है और कोशिश करनी है कि जितने फैक्ट्स याद हो सकते हैं उनको याद करना है, और उसके बाद गलती जितनी कम से कम हो सके वो रिपीट नहीं करनी है। तो थैंक यू, इट वॉज द स्ट्रैटेजी आई फॉलोड। एंड नेक्स्ट अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं पेपर 1 और पेपर 2 के रिसोर्सेज भी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। एंड for that you have to subscribe the channel and let me know in the comment section what did you like about this and what else do you want from my side. Thank you. Do work hard and get your desired goal.